हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे अगले सेशन हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन के सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन की। सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इनको देखें तो सॉलिड फिजिकल स्टेट देखें इनकी, तो नॉर्मली जो लोअर मेंबर्स होते हैं हेलो एल्केन के वो तो गैस होते हैं, जैसे 2 कार्बन तक के, मीथेन के रिलेटिव, इथेन के रिलेटिव। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं, हायर मेंबर की तरफ हम चले जाते हैं, तो फिर ये लिक्विड होने लगते हैं और ज़्यादा हायर मेंबर्स पे जाते हैं, मीन्स मॉलिक्यूलर वेट इनका बढ़ता चला जाता है, तो फिर ये सॉलिड होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये कलरलेस होते हैं, कुछ थोड़े बहुत कलर्ड हो सकते हैं एक्सपोजर से, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट होके, और ऑर्डरलेस होते हैं। कुछ में क्लोरीन जैसी स्मेल भी होती है, कुछ में स्वीट स्मेल भी होती है। तो ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग तरह से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। फिर देखें इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपराइज होने लगता है। तो इनके ये जो एल्किल हैलाइड जो होते हैं, ये पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर मीन्स इन पे 2 पोल बने होते हैं। क्यों बने होते हैं इन पे 2 पोल? क्योंकि R यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे X होगा, तो ये कार्बन और हैलोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, एक्चुअली में है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, जो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बना है। इस पेयर को कार्बन भी यूज करेगा, हाइड्रोजन भी यूज करेगा, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा कार्बन से ज्यादा होती है। तो इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। This attraction of shared pair of electron by an atom is the electronegativity. So halogen attract this electron, जिसकी वजह से इस पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, कार्बन से चला गया है। तो जिस पे गया वो निगेटिव हो गया स्लाइटली, और कार्बन से चला गया इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। और फिर इस मॉलिक्यूल में तुम देख सकते हो 2 पोल बन गए, एक पार्ट इसका पॉजिटिव हो गया और एक पार्ट इसका निगेटिव हो गया। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पोलर कहलाते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं, चूंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स इनमें पॉजिटिव निगेटिव पोल बने होते हैं, तो यदि हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होते हैं, क्योंकि एल्केन नॉर्मल से मॉलिक्यूल है, उनमें पोलैरिटी नहीं है, उनमें पोलराइजेशन नहीं हुआ है, तो वीक अट्रैक्शन से एल्केन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। लेकिन पोलैरिटी की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल हैं अपोजिट एंड से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड बन जाता है वो स्ट्रांग होता है। और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का तभी आता है जब उसके अंदर के सारे बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं, और उसी के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। अब डिफरेंट हैलोजन की बात करूं, यदि मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैलोजन है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस सीक्वेंस में जाएगा, तो ये सीक्वेंस रहेगा इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। मीन्स सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्किल आयोडाइड का, देन एल्किल ब्रोमाइड का, देन एल्किल क्लोराइड का, और देन एल्किल फ्लोराइड का। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जितना बड़ा हैलोजन एटम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप करेगा। तो सबसे बड़ा हैलोजन एटम यहाँ पर आयोडीन है, और ये सब छोटे हैं, फ्लोरीन बहुत छोटा है। तो इसका जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, क्योंकि वो भी बड़ा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कम रेंज में, कम एरिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो कम रहेगा, थोड़ी सी एनर्जी देके ब्रेक हो जाएगा, यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सीक्वेंस रहेगा डिफरेंट हैलोजन के बॉइलिंग पॉइंट का। उसी तरह से यदि मैं चेन आइसोमर की बात करूं एल्किल हैलाइड के, तो देख सकते हो तुम्हारे सामने चेन आइसोमर यहाँ पर रखे हुए हैं। ये स्ट्रेट चेन वाला है, इसमें एक ब्रांच आ गई है और इसमें 2 ब्रांच आ गई है। ये है अपना 1 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ से हमने नंबरिंग कर दी है, तो ये है 1 ब्रोमोब्यूटेन, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है 375 केल्विन, और ये है 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 364, इससे कम हो गया है। और ये वाला यहां से नंबरिंग हुई 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, 346 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम लिखा हुआ है। तुम देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे कंपाउंड में नंबर ऑफ चेन बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ चेन बढ़ने से क्या होता है, उसका एरिया कम होता जाता है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है
ये इतना स्पेस कवर कर रहा है, इतना एरिया ले रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल कुछ थोड़ा कम, और ये वाला मॉलिक्यूल और कम। ब्रांचिंग होते जा रही है तो श्रिंक होता जा रहा है मॉलिक्यूल। जितने बड़े एरिया में उस मॉलिक्यूल को आना चाहिए उतने बड़े एरिया में नहीं आके, इमेजिन करके अपन सोचे कि थोड़ा सा एरिया जो है उसका इस तरह से कम होता जा रहा है। तो ये इसका एक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे ही थर्ड मॉलिक्यूल, यहां पर भी वैसे ही, और यहां पर भी वैसे ही। और इनके बीच का ये जो अट्रैक्शन है, जो इनको बाइंड अप किया हुआ है, जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं, दिस इज वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि डाइपोल डाइपोल की वजह से, पोलर है ये तो उस पोलैरिटी की वजह से है। तो इतने बड़े एरिया में है, इतने कम एरिया में, और ये और कम एरिया में, तो ये बहुत स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग है जो अट्रैक्शन, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिसके बीच बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ताकत लगानी पड़ती है, उतनी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इसलिए यहां पर हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां उससे कम, यहां उससे सबसे कम। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे एल्किल हैलाइड में नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज होते जाएंगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज होती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। रीजन उसके पीछे ये आ जाएगा। तो ये हो गया इसके लिए। अच्छा, हेलोएरीन में मैं यदि बात करूं तो हेलोएरीन में अपने को यदि डाई हेलोजन डेरिवेटिव देखें तो अपने को 3 डेरिवेटिव मिल जाते हैं। ये ऑर्थो डेरिवेटिव है, ये पैरा है, सॉरी ये मेटा है, और ये पैरा है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट इस रेंज में है। 256 ऑर्थो का दिख रहा है, 249 केल्विन मेटा का दिख रहा है, और पैरा का है 323 केल्विन। मतलब सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हमको, पैरा का। इसका रीजन ये है कि सिमेट्री जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा, तो ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल पैरेलल है, एक दूसरे के आमने सामने है। हाइड्रोजन यहाँ थोड़ा डायगोनली हो गया और यहाँ बिल्कुल पास पास आ गया। तो इसकी वजह से एनर्जी जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी को अफेक्ट करेगा और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जरूर से आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो देखो डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है। मास जितना ज्यादा होता है कंपाउंड का, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी रहेगा। एल्केन जितने हैवी होते जाएंगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन जितने हैवी होते जाएंगे, जितना उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। वाटर से भी हैवी होते हैं ये, तो इसलिए जिस रेंज में मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हैवी होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आते जाएंगे, वो फ्री नहीं रह पाएंगे वेट की वजह से, तो डेंसिटी इनकी बढ़ती चली जाएगी। और ये सीक्वेंस रहेगा डेंसिटी का। रीजन वही है क्योंकि आयोडाइड का मॉलिक्यूल सबसे बड़ा रहेगा, आयोडाइड का एटम सबसे बड़ा रहेगा ब्रोमाइड और क्लोराइड के कंपैरिजन में, तो डेंसिटी का ये सीक्वेंस रहेगा। एल्किल आयोडाइड की सबसे ज्यादा होगी, एल्किल ब्रोमाइड की थोड़ी इससे कम होगी, एल्किल क्लोराइड की और कम होगी, फ्लोराइड होगा तो और कम हो जाएगी। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करूं मैं, तो जितने भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं। वाटर में डिजोल्व तो हो जाएंगे, लोअर मेंबर इजीली हो जाएंगे 2 कार्बन तक के, लेकिन हायर मेंबर थोड़ा डिफिकल्टी के साथ होंगे। रीजन इसके पीछे ये है कि ये खुद तो पोलर हैं, मीन्स इनमें 2 एंड बने हुए हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक निगेटिव एंड, पोलर हैं ये। लेकिन वाटर के बीच, तुम लोग जानते हो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वाटर के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस तरह से मैं 1-2 मॉलिक्यूल के बीच बताती हूँ, ये इनकी पोलैरिटी जो है वो इतनी नहीं है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके। मींस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव एंड के बीच का अट्रैक्शन क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा तब इसका पॉजिटिव एंड इसके निगेटिव एंड से रिएक्ट होगा, इसका निगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड से रिएक्ट होगा, लेकिन वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह बजाय वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसलिए ये उसके साथ उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाते, तो सॉल्युबल होते हैं थोड़े बहुत पर ज्यादा नहीं, तो इसलिए ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ब्रोमोमीथेन, फॉर्मूला लिख देती हूं तो ये रहा, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन।
इनमें से हमको ये बताना है, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के सीक्वेंस में। मतलब सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को लिखोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो क्या लॉजिक लगता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का? जिस